don't be one of those writers who think they are good enough to do all their own editing. This doesn't work out. Many authors do proofreading on their own and यही सबसे बड़ी mistake होती है. Hello everyone, welcome to White Falcon Publishing YouTube channel. आज हम बात करेंगे कि वाई पब्लिशिंग अ बुक एंड राइटिंग अ बुक हमें क्या मिस्टेक्स अवॉइड करनी चाहिए. सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. अवॉइड मिस्टेक्स वाइल पब्लिशिंग अ बुक एंड राइटिंग अ बुक. आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा वाई पब्लिशिंग अ बुक. लाइक फर्स्ट वन इज अनअट्रैक्टिव कवर. फ्रैंकली स्पीकिंग जो कवर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बुक का एंड निग्लेक्टिंग दिस पॉइंट इज नॉट गुड. तो जब भी आप कोई बुक लिख रहे हो तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि जो उसका कवर हो बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए. तो यू मेक श्योर कि आप इन बातों का ध्यान रखो. सेकेंड वन इज बैड एडिटिंग. वन ऑफ द वर्स्ट मिस्टेक इन पब्लिश्ड बुक इज बैड एडिटिंग. मैनी ऑथर्स डू प्रूफ रीडिंग ऑन देयर ओन एंड यही सबसे बड़ी मिस्टेक होती है कि जो ऑथर्स होते हैं वो प्लॉटिंग पे ज़्यादा ध्यान देते हैं इंस्टेड ऑफ ग्रामर मिस्टेक्स एंड स्पेलिंग मिस्टेक्स. एंड कभी कभार ऐसा होता है कुछ चीज़ें अनसीन रह जाती हैं, कुछ मिस्टेक्स अनसीन रह जाती हैं जो बाद में बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है उसकी वजह से. एंड बिफोर पब्लिशिंग अ बुक आप सारी ग्रामर मिस्टेक्स, स्पेलिंग मिस्टेक्स एंड सारी मिस्टेक्स ध्यान से पढ़ें. थर्ड वन इज पब्लिशिंग विदाउट एन एडिटर. Please don't be one of those writers who think they are good enough to do all their own editing. This doesn't work out. So please ऐसा मत करना कभी भी. After writing and before publishing you have to go through the writing. आप पब्लिश करने से पहले अपनी पूरी बुक को रीड करो, मिस्टेक्स देखो. ऐसा मत करो कि आप खुद सब कुछ कर सकते हो, ऐसा नहीं होता. कभी कभी कुछ मिस्टेक्स रह जाती हैं पीछे, तो एडिटर की हेल्प लेके आप अपनी बुक को एडिट कर सकते हो बिफोर पब्लिशिंग अ बुक. फोर्थ वन इज नो बुक मार्केटिंग प्लान. ऑल ऑथर्स नीड अ बिजनेस प्लान फॉर देयर बुक. अगर आपको अपनी बुक सेल करनी है तो आपको उसके अकॉर्डिंगली प्लान बनाना है कि बुक मार्केटिंग का प्लान, पब्लिश का प्लान, कब पब्लिश करनी है. और बिफोर पब्लिशिंग अ बुक आप एक प्लान बनाओ ताकि उस प्लान के अकॉर्डिंगली आप सब कुछ मैनेज कर सको. एंड सेट अ स्ट्रिक्ट बजट एंड अंडरस्टैंड हाउ टू मॉनिटर योर रिजल्ट्स. एंड नाउ व्हाइल राइटिंग अ बुक यू हैव टू अवॉइड दीज मिस्टेक्स. फर्स्ट वन इज डोंट राइट ओकेजनली. आप जब भी कोई बुक लिख रहे हो या स्टोरी लिख रहे हो आप इस चीज़ का स्पेशली ध्यान रखो कि आप ओकेजनली ना लिखो, आप डेली बेसिस पे लिखो. क्योंकि जब आप ओकेजनली लिखते हो तो आपका उतना कंसंट्रेशन या फोकस नहीं होता बुक पे. आपका जब मन करता है आप तभी लिखते हो, हाँ ठीक है आज लिख ली नहीं तो कल लिख ली. ऐसा नहीं होना चाहिए. चाहे कम टाइम लिखो पर लिखो ज़रूर ऑन अ डेली बेसिस. कुछ ऑथर्स सेट करते हैं गोल कि हम इतने वर्ड्स पर डे लिखेंगे, तो आप वो टारगेट भी रख सकते हो. सो ज़्यादा ध्यान रखो कि आप डेली बेसिस पे लिखो, ओकेजनली मत लिखो. सेकेंड वन इज डोंट फॉरगेट स्टोरी स्ट्रक्चर. आप हमेशा जब भी बुक लिखते हो आप इस चीज़ का ध्यान रखो कि आप फॉरगेट ना करो स्टोरी स्ट्रक्चर. क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम थोड़ी समरी पढ़कर भी बुक की पता कर लेते हैं कि बुक में आगे क्या है या क्या होने वाला है, कि उसको पढ़कर ना क्यूरोसिटी आती है कि अब क्या होगा स्टोरी में, अब क्या होगा, इसमें क्या हो सकता है. तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट स्टोरी स्ट्रक्चर वाइल राइटिंग अ बुक. थर्ड वन इज नॉट अरेंजिंग योर आइडियाज़. जब भी आप बुक लिख रहे हो तो आपको सिर्फ रिसर्च कंटेंट नहीं लिखना. यू कैन यूज़ योर आइडियाज़ एंड थॉट्स वाइल राइटिंग अ बुक. आप जब भी बुक लिखते हो आप ऐसा नहीं है कि जो रिसर्च कंटेंट है या जो स्टोरी है सिर्फ आपको वही लिखनी है. आप अपने थॉट्स, अपने आइडियाज़ यूज़ कर सकते हो उनको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए. बट ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ सारे आइडियाज़ एक ही साथ सारे लिख दिए. नो, वो सही नहीं होता. उससे जो स्टोरी लाइन है, जो कंक्लूजन है, वो सब खराब हो जाता है कि जो आप बताना चाहते हो रीडर्स को वो नहीं बता पाते. एकदम से सारे आइडियाज़ मत यूज़ करो, अरेंज करना सीखो. लर्न टू अरेंज योर आइडियाज़ अकॉर्डिंग टू द बुक. फोर्थ वन इज राइटिंग एंड एडिटिंग एट द सेम टाइम. When you try to write and edit at the same time, you are doing two different activities at the same time. तो जब भी आप लिख रहे हो और आप साथ साथ में एडिट भी कर रहे हो तो जो आपका ध्यान है वो बुक पे नहीं होगा, वो राइटिंग पे नहीं होगा, वो दोनों तरफ होगा, जिसकी वजह से आपको डिस्ट्रैक्शन होगी, आप राइटिंग पे फोकस नहीं कर पाओगे. सो यू मेक श्योर कि जब आप लिख रहे हो तब आप एडिट ना करो. जब आपकी पूरी बुक कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप अपनी एडिटिंग शुरू करना. बीच में वाइल राइटिंग अ बुक यू डू नॉट हैव टू एडिट द राइटिंग. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी सो हिट द लाइक बटन.